CC4 जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है उस पे आज जो लेक्चर मैं डिलीवर करूँगा वीडियो लेक्चर में, आज आप ये आर्टिकल्स के बारे जानेंगे, स्पीच के बारे में, डायलॉग्स के बारे में, डिबेट के बारे में और प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। और इनमें डिबेट और प्रेजेंटेशन स्किल से रिलेटेड कुछ MCQs आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। बाकी जो टॉपिक बचेगा उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए MCQs वहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। इसलिए कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा कि सारा चीज़ को एक ही वीडियो में कवर किया जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है आर्टिकल्स क्या होते हैं। ये हो गया आपका आर्टिकल्स हो गया। उसके बाद आपने देखना है दूसरा टॉपिक क्या था यहाँ पे हमारा, आर्टिकल्स के बाद स्पीच है, डायलॉग है, फिर उसके बाद हमारा स्पीच है, डायलॉग है, और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, डिबेट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना, डिबेट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं यूनिट 5 के, डिबेट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स है। तो ये इस टॉपिक पे आपको जानना है पहले। अगर आप इसके बेसिक जान जाएंगे तो खुद ब खुद आप जो है MCQ इसका खुद से कर लेंगे। तो फोकस करते हैं सबसे पहले नंबर 1 में आर्टिकल्स क्या होता है। देखो आर्टिकल्स अगर ग्रामर की बात करते हैं तो आर्टिकल्स जनरली 3 तरीके का होता है, ए, एन और द। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल्स है वो एक किसी टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने को आर्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल्स जो है किसी टॉपिक के ऊपर कोई उसके डिटेल्स के बारे में लिखने को जो है आर्टिकल्स कहा जाता है। और अगर ग्रामर की बात करेंगे तो फिर ग्रामर में ए, एन, द को हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पीच है। दूसरा आपका स्पीच है। स्पीच होता है क्या है, स्पीच वैसे आप जानते हैं भाषण होता है, यानी कि एक पर्सन जो है बहुत सारे लोगों के सामने अगर वो स्पीच देता है, वो डिलीवर करता है, किसी आइडियाज़ को शेयर करता है या फिर किसी टॉपिक के बारे में बताता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर है। उसके बाद डायलॉग देखेंगे। डायलॉग या तो 2 के बीच में कम्युनिकेशन होती है या 2 से ज़्यादा के बीच में, या फिर किसी नाटक में या किसी सीरियल में कुछ डायलॉग्स बोले जाते हैं, कुछ लाइंस बोले जाते हैं, उसको हम डायलॉग कहते हैं, ठीक है। डिबेट आप जानते होंगे, पार्टिकुलर किसी टॉपिक पे जो 2 पार्टीज के बीच में या 2 से ज़्यादा पार्टीज के बीच में जो टॉक होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, उसको हम डिबेट कहते हैं, ठीक है ना। और प्रेजेंटेशन स्किल्स, देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना एक तरह का आपका कम्युनिकेशन ही है, यानी आप जो है मैसेज को ही कन्वे कर रहे हैं, मैसेज को ही शेयर कर रहे हैं। तो इसमें चाहे आर्टिकल्स हो, स्पीच हो, डायलॉग्स हो, डिबेट हो, ये सारी चीज़ जो है एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप लास्ट का भी समझ लेते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होता है कि अगर आप कोई मैसेज को डिलीवर करना चाहते हैं, कोई मैसेज को डिलीवर करना चाहते हैं पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने, तो आपके अंदर वो प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या क्या होने चाहिए, आप किस वे में प्रेजेंट करेंगे ताकि जो आपकी ऑडियंस है आपके जो टॉपिक पे इंटरेस्ट लें और आपके टॉपिक पे खूब उसको जो चीज़ें हैं समझ में आने लगें। तो ये आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स होता है। तो हमने आपको बहुत ही ब्रीफ में कुछ ये सब टॉपिक्स के बारे में हमने आपको बताया। आर्टिकल्स क्या होते हैं, स्पीच क्या है, डायलॉग्स क्या है, डिबेट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs के बारे में डिस्कस करते हैं कि MCQs क्या होते हैं। तो सबसे पहला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिबेट। निम्नलिखित में डिबेट का कौन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो 1 साइडेड आर्गूमेंट होता है, कोलैबोरेशन होता है, एग्रीमेंट अमंग पार्टिसिपेंट्स होता है, कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज ऑफ आर्गूमेंट्स होता है। तो याद रखिए जो डिबेट होता है ना, डिबेट एक आदमी दूसरे आदमी के जो हमेशा जो अपोजिट टॉपिक पे होता है, टॉपिक सेम होता है लेकिन एक फेवर में होता है, एक फेवर में बोलेगा और एक उसके अपोजिट में बोलेगा। तो उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, यानी एक दूसरे को बहुत सारे आर्गूमेंट्स दिया जाता है, तर्क दिया जाता है, अपने प्रूफ को लॉजिक के साथ दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिबेट, ठीक है। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीबटल इन अ डिबेट। रीबटल इन अ डिबेट मतलब क्या होता है, डिबेट हो रहा है उसके बीच में खंडन कर देना, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ देखें, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू आर्गूमेंट, टू सपोर्ट द ओपोनेंट्स आर्गूमेंट, टू काउंटर द ओपोनेंट्स आर्गूमेंट। यानी एक आदमी इधर है और एक आदमी इधर है, अगर ये ए नाम का आदमी, ये बी नाम का आदमी है, ठीक है ना, अगर ये कुछ बोल रहा है डिबेट में, तो ये जैसे इसको काट देता है, खंडन कर
देता है उसको हम क्या क्या कहते हैं, रीबटल इन डिबेट। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, टू काउंटर द ओपोनेंट्स आर्गूमेंट, यानी जो अगर अगला बोल रहा उसको काउंटर करना, उस पे जो है जवाब देना, उसको हम कहते हैं रीबटल इन डिबेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉडरेटर इन अ डिबेट। डिबेट में मॉडरेटर का क्या रोल है, टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड इंश्योर रूल्स आर फॉलोड, टू डिसाइड द विनर ऑफ द डिबेट, टू प्रेजेंट आर्गूमेंट्स ऑन द बोथ साइड। तो आपका ये ऑप्शन जो है टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड इंश्योर रूल्स आर फॉलोड, यानी जब डिबेट होता है तो उसमें रूल्स भी होते हैं, उसको फॉलो किया जाता है और टाइम के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब यहाँ प्रेजेंटेशन स्किल से क्वेश्चन दिया गया है कि क्या की हो सकता है जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल हो सकता है। तो देखिए, स्पीकिंग लाउडली, ज़ोर से बोलना क्या हो सकता है, नहीं। रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम स्लाइड्स, क्या देखकर बोलना सही होगा किसी स्लाइड से, ये भी नहीं है। इंगेजिंग द ऑडियंस, ये देखें अगर कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करा किसी टॉपिक पे और उसके सारे ऑडियंस यानी सुनने वाले देखने वाले अगर इंगेज होते हैं, उनके टॉपिक पे इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये आपका जो होगा इफेक्टिव करेगा, आपका प्रेजेंटेशन स्किल को बहुत बड़ा अच्छा करेगा। तो ये ऑप्शन सही हुआ, इंगेजिंग द ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिप ऑफ डिलीवरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में कौन टिप नहीं है, बढ़िया टिप नहीं है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, उसके बाद है यूजिंग विजुअल एड्स टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है स्पीकिंग क्विकली टू गेट थ्रू द कंटेंट फास्टर, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलना, तो ये सही नहीं है, यानी कि ये नॉट अ टिप ऑफ डिलीवरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो ये इसका ऑप्शन हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स यानी कि पिक्चर को दिखाने से का क्या मतलब होता है, क्या उद्देश्य होता है। टू डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस, क्या ऑडियंस को डिस्टर्ब करना, नहीं, ये तो नहीं होता है। टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी प्रेजेंटेशन में जितना पिक्चर रहेगा, जितना डायग्राम रहेगा, उतना ज़्यादा समझ में ऑडियंस को ज़्यादा आएगा। तो इसको हम इसीलिए कहा गया यहाँ पे ऑप्शन में, टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, समझना ज़्यादा आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्किल फॉर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन का क्या स्किल है, क्या गुण हो सकता है। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, ये गलत है। स्पीकिंग इन अ मोनोटोन वॉइस, ये भी गलत है। यूजिंग कॉम्प्लेक्स जार्गन, ये भी गलत है। अब इसमें एक नया टॉपिक जार्गन है, ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे होता क्या है। लास्ट में क्या, टेलरिंग द मैसेज टू द ऑडियंस, ये सही ऑप्शन है। मतलब क्या बोल रहा है, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो ऑडियंस है उनके अंदर जो भी मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो चीज़ें बताई जा रही है, वो ऑडियंस को, उसके लिए ऑडियंस का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑडियंस के ही अकॉर्डिंग टॉपिक होने चाहिए, ऑडियंस को उस चीज़ समझ में आना चाहिए, उसको हम कहते हैं टेलरिंग द मैसेज टू द ऑडियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिप फॉर मैनेजिंग नर्वसनेस ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटेशन देने के दौरान अगर कोई बंदा नर्वस हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है। उसको मैनेज के लिए 4 ऑप्शन दिया, आपके लिए सही ऑप्शन क्या है। क्या प्रेजेंटेशन छोड़ के भाग जाना चाहिए, यह गलत हो गया। क्या अपनी गलती पे मिस्टेक फोकस करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। टेकिंग डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए, एक ठंडी सांस लीजिए, ताकि आप जो नर्वस है, आपका नर्वसनेस जो है दूर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हुआ। तो 8 क्वेश्चन हमने आपको बताया, और क्वेश्चन आज नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने आपको सिर्फ एमसीक्यूज 8 ही दिए हैं, जो डिबेट्स और प्रेजेंटेशन स्किल से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो आपके सामने आर्टिकल्स है, स्पीच है, डायलॉग्स है, डिबेट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स है। तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिए और इस ऑब्जेक्टिव्स को याद कर लीजिए, एमसीक्यूज को देख लीजिए। अगले वीडियो में आपको फिर हम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए।